हरे कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ मास का 15वां दिन है, शनिवार का दिन है और 16 मई 2026 आज शनिवार का दिन है। तो पहले आइए सुनते हैं शनि देव की कथा। उसके बाद हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 15। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। वे धर्म कर्म में विश्वास रखते थे और सदैव पूजा पाठ करते थे। एक दिन जब ब्राह्मण देवता सुबह जागे तो वे बहुत चिंतित थे। यह देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी आप इतनी चिंता में क्यों हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा, मुझे कई दिनों से एक ही सपना आ रहा है। एक व्यक्ति नीले वस्त्र धारण किए आता है और कहता है, तुम्हें मेरी 7.5 लगेगी। पत्नी ने कहा, स्वामी यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शनि देव हैं, जो आपको शनि की दशा लगने की बात कर रहे हैं। जब वे स्वप्न में आए तो उनसे कहिएगा कि वे 1.15 से अधिक न लगाएं। ब्राह्मण देवता ने सहमति दी और कहा कि वे ऐसा ही करेंगे। अगली रात फिर से शनिदेव ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले, तुम्हें मेरी 7.5 लगेगी। ब्राह्मण ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं वर्षों तक आपकी दशा झेल सकूं। कृपा कर 1.15 तक ही लगा दीजिए। शनिदेव ने कहा, ठीक है, मैं सिर्फ 1.15 तक ही रहूंगा। सुबह होते ही ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे शनि देव की कुदृष्टि लगी है 1.15 के लिए। इस दौरान मैं वन में जाकर पूजा अर्चना करूंगा। पत्नी ने सहमति दी और ब्राह्मण देवता जंगल की तरफ चल दिए। वहां उन्होंने पूजा पाठ किया और जब 1.15 का समय पूरा होने ही वाला था तो वे घर लौटने लगे। लौटते समय उन्होंने एक तरबूज का खेत देखा। उन्होंने सोचा, बच्चों के लिए 2 तरबूज लेते चलूं। वे खेत के मालिक को ढूंढने लगे, लेकिन जब वह नहीं मिला तो 2 तरबूज तोड़कर उनका मूल्य वहीं रखकर और वो घर की ओर चल पड़े। जब वे नगर में पहुंचे तो 2 सैनिकों ने उन्हें रोक लिया और पूछा, इस पोटली में क्या है? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, इसमें तरबूज है। लेकिन सैनिकों को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने पोटली खोलने को कहा। जैसे ही ब्राह्मण ने पोटली खोली, वे हैरान रह गए। सैनिक तरबूज की जगह राजा के दोनों पुत्रों के कटे हुए सिर पोटली में थे। सैनिकों ने ब्राह्मण को बंदी बना लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने जब यह बात सुना तो क्रोधित होकर ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की, हे महाराज, मुझे अपनी अंतिम पूजा करने की अनुमति दीजिए। राजा ने बोला, ठीक है। ब्राह्मण ने पूजा शुरू की। जैसे ही 1.15 का समय पूरा हुआ, शनि की कुदृष्टि समाप्त हो गई। कुछ ही क्षणों में राजा के दोनों पुत्र शिकार से लौट आए। यह देखकर राजा और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ब्राह्मण को राजा ने सजा से मुक्त किया और पूछा, यह सब क्या था? ब्राह्मण ने बोला, मुझ पर शनि देव की 1.15 की दशा लगी थी, जो अब समाप्त हो गई है। राजा ने पूछा, अगर शनि दशा लगे तो हमें क्या करना चाहिए? ब्राह्मण देवता ने कहा, काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाए, सामर्थ्यवान व्यक्ति को काले घोड़े या काले हाथी का दान करे, शनिवार के दिन शनि देव की कथा और हनुमान चालीसा का पाठ करे, शनि देव को काले तिल, उड़द तेल और लोहे का दान करे। यह सुनकर राजा ने ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक विदा किया। जब ब्राह्मण घर पहुंचे तो पत्नी ने पूछा, स्वामी पोटली में क्या लाए हैं? ब्राह्मण ने बोला, बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। पत्नी ने पोटली खोली, लेकिन यह क्या? तरबूज की जगह उसमें सोने, चांदी और हीरे जवाहरात भरे थे। ब्राह्मण यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण ने शनिदेव को प्रणाम किया और कहा, हे शनिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। जब आपकी 1.15 की दशा लगी तो तरबूज राजा के पुत्रों के सिर बन गए और जब दशा समाप्त हुई तो वे ही तरबूज सोने के, चांदी के बन गए। हे शनिदेव, कृपा की करे कि आपकी कुदृष्टि किसी पर न लगे और जैसे आप मुझ पर कृपा किए वैसे सब पर कृपा कीजिए।
प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 15। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री हरि की जय। श्री नारायण बोले, नारद सुखदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता रहा। वो, हे देव, हे देवेश, हे त्रिलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ परमेश्वर। हे शरणागत वत्सल मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्वों के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों के देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, वासुदेवताओं को वासस्थाना, वासुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी असमर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे त्याग करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छी तरह से किया। हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधि, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णुवो, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सतपुत्र दीजिए। हे हरि, पुत्र के बिना सुना यह गृहस्थाश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य है उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा है, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तले पर गिर गया। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रोने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मुझे वचन का स्मरण नहीं करते हैं। ब्रह्मा ने भला देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ, क्या करेंगे, मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन्न पुरुष को औसत देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल है उसका किया क्या जाए, उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भृसुर, सर्वत्र से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देव का ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि क्या काम का है। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले, हे हरि, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर दीन बंधु, हे दयानिधे, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आपकी आज यह दया कहाँ चली गई। आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ गया।
अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित कही गई है। फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विधि मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित है। आपके आराधना का महात्मा सब जगत सुना है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की वांछा आज पूर्ण करने में आपका क्या परिश्रम है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल को चली गई अर्थात लुप्त हो गई। हे नाथ, आप करने न करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से संदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, हे वैतनेय, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। तो यह रही आज की पुरुषोत्तम मास की कथा। आगे की कथा हम कल के वीडियो में सुनेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि। अगर आप सभी को वट सावित्री की भी कथा सुननी है तो आप लोग हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।